आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोली चालक की सतह पर 0.16 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। बिंदु P की निम्नलिखित स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण याद करें। यदि बिंदु P A गोले के अंदर हो, B गोले के ठीक बाहर हो, C गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो चलिए ठीक है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हमें? इसको हल करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक आवेशित चालक, वो भी गोलीय चालक। तो ठीक है, चलिए ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, वह आवेशित गोलीय चालक है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, ये उसका केंद्र हो गया। इसका त्रिज्या मान लीजिए क्या है, r है, छोटा r है ना, ये लीजिए। तथा यह जो है एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है। ठीक है, ये लीजिए एक समान आवेश से क्या है, आवेशित है। ठीक है, अब पहला बोला है प्रश्न में कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है, पहले त्रिज्या लिख लीजिए, r बराबर 12 सेंटीमीटर है ना। तो r बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 0.12 मीटर है ना। और उस पर आवेश दिया हुआ है Q बराबर 0.16 माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 के घात ऋण 6 कूलम के बराबर। ठीक है, तो ये आवेश जो दिया है ये लिख लिया हमने। अब पहला प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। जब बिंदु P जो है कहाँ हो, गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए यह वो बिंदु P है जहाँ पे हमें गोले के अंदर ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं कि इस गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे 2 पाई नहीं 2 पाई नहीं 4 पाई छोटे r के वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए इसमें एक गॉसी पृष्ठ लेते हैं अंदर की तरफ, बिंदु P से होता हुआ गोल, ये लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, गॉसी पृष्ठ हो गया। ठीक है, तब इसमें से जो गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स होगा, इसमें से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई होगा, क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवेश जो है ये कहाँ है, यह जो है सिर्फ सतहों पर बस है। ये देख लीजिए, जैसे जैसे अंदर गए तो आवेश के कमी के कारण उसमें से कोई भी फ्लक्स जो है नहीं निकलेगा। ठीक है, अतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा कहाँ से, गॉस के नियमानुसार। ठीक है, ये लीजिए, गॉस के नियमानुसार। ठीक है, मान लीजिए इस गॉसीय पृष्ठ का अगर त्रिज्या बड़ा r हो, तब क्या हो जाएगा, E गुणित 4 पाई छोटे r के वर्ग बराबर सिग्मा गुणित 4 पाई बड़े r के वर्ग बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये बड़े r का वर्ग क्यों लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r का वर्ग, 4 पाई बड़े r का वर्ग होगा, है ना। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका Q बटे 4 पाई r का वर्ग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बड़े r का वर्ग। अब इतने को मिला के हम क्या लिख सकते हैं,
इतने को मिला के लिख सकते हैं Q 4 पाई छोटे r का वर्ग बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ऐसा। हमने अभी भी देखा कि यही क्या था, फाई था, जहाँ से शून्य विद्युत फ्लक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पर क्या हो जाएगा, मतलब अंदर पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या आया, पहला आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्नानुसार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। गोले के ठीक बाहर हो। ठीक बाहर हो का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है कि गोले के ठीक बाहर हो। ठीक है, तो गोले के ठीक बाहर मतलब जस्ट उसके सतह पर, मतलब ठीक उसके सतह पर, है ना। तो यहाँ पे जो आवेश है ये क्या है, बड़ा Q है, इसको बड़ा Q लिखिए। ठीक है, तब इसका दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर r दिख रहा है हमें, r हो जाएगा। ठीक है, अतः यहीं से लीजिए, अगर इसको समीकरण 1 मानते हैं तो यहीं से आ जाएगा E गुणित 4 पाई छोटे r के वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के वर्ग हो जाएगा। अब इसमें आवेश का मान रख दीजिए, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जो है हमें पता है, और r जो है त्रिज्या के बराबर है उसके, है ना, और त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9, और Q हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये है Q आवेश, है ना। ये लिख लीजिए आवेश की मात्रा 0.16 गुणित 10 की घात ऋण 6 कूलाम बटे 12 सेंटीमीटर दिया था, तो उसका मीटर क्या होगा, 0.12 मीटर के वर्ग के बराबर होगा, है ना। ठीक है, तो जब इसे आप हल करेंगे 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम या E बराबर 10 के घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा दूसरा उत्तर। ठीक है, ये कौन सा उत्तर हुआ, दूसरा उत्तर हुआ। अब चलते हैं तीसरे पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है तीसरा। तीसरा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ठीक है, चलिए एक गोला का केंद्र ले लेते हैं। ये है हमारा गोला का केंद्र, इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, कोई भी बिंदु पर, ये कितना सेंटीमीटर की दूरी है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वही बिंदु P पर इस बार रखा हुआ है, बिंदु P 18 सेंटीमीटर पर। अब इस 18 सेंटीमीटर पर एक गॉसियन पृष्ठ ले लीजिए, इस प्रकार। ठीक है, तब उसी प्रकार जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया था वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सॉल्व होगा, मतलब ये भी वैसे ही हल होगा। तो तीसरा के लिए क्या करेंगे, वही सूत्र लगेगा गॉस के नियमानुसार, पहले भी निकाल चुके हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटे, यहाँ पे वही दूरी का वर्ग, जितने दूरी पर है वो बिंदु, तो कितना दूरी पर है, वो 18 सेंटीमीटर पे है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणित 10 के घात 9 गुणित ये होता है। अब Q का मान क्या है, तो इस 0.16 गुणित 10 के घात ऋण 6 कूलाम है। अब दूरी क्या दिया था, 18 सेंटीमीटर, तो कैसे लिख सकते हैं, 0.18 मीटर के रूप में लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर को बदल कर ऐसा, तो इसका वर्ग ऐसे करके। ठीक है, तो जब इसे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 4.4 गुणित 10 के घात 4 वोल्ट प्रति मीटर ये मिलेगा, या न्यूटन प्रति कूलाम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा उत्तर, है ना। ये लीजिए, कौन सा हो गया, तीसरा उत्तर। ठीक है, यहीं तक ज्ञात करना था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।